तो आज के क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा वर्ण। क्या रहेगा? वर्ण। आज हम वर्ण के बारे में जानकारी शेयर करेंगे। वर्ण। अब वर्ण को समझने के लिए सबसे पहले ध्वनि को जानना समझना बहुत जरूरी होता है। ये समझ लीजिए कि वर्ण को समझने या जानने से पहले ध्वनि को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। यानी वर्ण को जानने से पहले सबसे पहले हमें क्या है, ध्वनि को जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वर्ण से पहले ध्वनि ही होती है। ध्वनि को हम आवाज भी कहते हैं। ध्वनि को हम आवाज भी कहते हैं। जब एक व्यक्ति अपने अंदर की वायु को बाहर निकालता है। जब एक व्यक्ति अपने अंदर की वायु को बाहर निकालता है तो वायु बाहर निकालता है तो वायु विभिन्न स्थानों से टकराती हुई बाहर आती है। टकराती हुई बाहर आती है। ये जब फेफड़ों से वायु बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या है, वो विभिन्न तरह रास्ते में जो है उसे बहुत कई जगह टकराना पड़ता है। टकराते हुए बाहर आती है, उससे उसमें परिवर्तन आना स्वाभाविक होता है। तो वह टकराने के फलस्वरूप आवाज में परिवर्तित हो जाती है।
इसी परिवर्तित आवाज को हम ध्वनि कहते हैं। ध्वनि कहते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं, हवा अंदर लेते हैं, फिर बाहर निकालते हैं, फेफड़ों से बाहर निकलती है, निकलते समय विभिन्न स्थानों से होती हुई जो है वो बाहर निकलती है, और उस रास्ते में जो है विभिन्न जगह टकराव होता है, उसका टकराती है वायु, और उससे क्या वो आवाज़ में या ध्वनि में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है। अब देखते हैं ध्वनि। ध्वनि क्या होती है, देखिए। ध्वनि को ना ध्वनि भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, यानी इससे छोटी कोई नहीं होती, और इसको तोड़ा नहीं जा सकता। या यूं कहें कि इसके टुकड़े या खंड नहीं होते हैं, नहीं हो सकते हैं। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में हम नहीं तोड़ सकते हैं। आता वर्ण। अब हम वर्ण के बारे में स्पष्ट कर लेते हैं। ध्वनि जब किसी ध्वनि जब किसी प्रतीक या चिन्ह का रूप ले लेती है। ध्वनि जब किसी चिन्ह या निशान या प्रतीक का रूप ले लेती है तो वह वर्ण कहलाती है। वर्ण कहलाती है। ध्वनि अलग अलग स्थानों से टकराकर
विभिन्न तरह की आवाज में बदल जाती है। तो ये आवाजें ही विभिन्न वर्ण कहलाते हैं। अर्थात यूँ कहें कि जब ध्वनि वर्ण किसी चीज का, किसी प्रतीक का वर्ण कर लेती है या आकार में ढल जाती है, उसे हम देख सकते हैं, तो वो जो है उस समय ध्वनि न रहकर वर्ण कहलाती है। ठीक है। इसके बाद आता है वर्णमाला। वर्णमाला, जैसा कि इसके नाम से लग रहा है, वर्णमाला यानी वर्णों की माला, वर्णों की माला। जैसा कि वर्णमाला शब्द से ही स्पष्ट होता है कि वर्णों की माला, वर्णों की माला। ठीक है। यानी जैसे वर्णमाला, वर्ण दोनों शब्दों का अलग करते हैं, वर्ण और माला, वर्ण और अक्षर और माला अर्थात वर्णों की माला। जिस तरह से विभिन्न प्रकार के, जिस तरह से विभिन्न प्रकार के मोतियों को एक धागे में सुनियोजित व्यवस्थित क्रम में रखते हैं, रखने पर परिवर्तित आकार माला बनता है, माला बनता है। ठीक उसी प्रकार
वर्णों के सुव्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। इसके बाद था वर्णों का प्रकार। वर्णों का प्रकार। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं देखिए। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक स्वर और दूसरा हो गया व्यंजन। कितने प्रकार के हो गए? दो प्रकार के हो गए। पहला क्या हो गया? वर्ण हो गया। दूसरा पहला स्वर हो गया और दूसरा व्यंजन हो गया। स्वर, स्वर वह मूल ध्वनि है जिसको बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से बोला जाता है। बोला जाता है। अर्थात इसमें क्या है कि इसमें जब हम बोलते हैं तो किसी दूसरे स्वर की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ए, आ, ई, अर्थात स्वर शुरू से अंत तक एक ही आवाज में होता है। ठीक हो गया? व्यंजन। अगला बिंदु क्या है हमारा? व्यंजन। अब व्यंजन किसे कहते हैं देखते हैं। व्यंजन वह ध्वनि है जो स्वर की सहायता से बोली जाती है। समझ आ गया? व्यंजन क्या है? जो ध्वनि स्वर की सहायता से बोली जाती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। जैसे
कै बराबर कै प्लस ए बराबर कै। ये अब इसमें क्या है, आधा कै है और ए की आवाज मिलकर कै बनता है। जब हम किसी भी चीज को बोलेंगे, व्यंजन बोलेंगे, तो उसके आखिर में ए की आवाज आएगी, अर्थात स्वर की सहायता से बोले जाएंगे। बिना स्वर की सहायता से व्यंजन नहीं बोले जाएंगे। ठीक है, आगे अगले टॉपिक में करेंगे क्रमवार।